स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्रीमते हनुमताय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं स्युविरिञ्चुन्तं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतिपालभवाद्दिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यो निविशतमानस राजहंस प्राण प्रयाण समये भगवाति पितः कंठावरोधन विधो विस्मरणं कुतस्ते। वंशी विभूषित कराल नवनीरदाभात पीतांबर दरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरहकातुराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो अभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे गोदास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। सब द्वारन को छोड़ के आयो तेरी द्वार। हे वृषभानु की लाडली निक मेरी ओर निहार। भैया हमको सुनने में नहीं अच्छा लग रहा है, कुछ मीठा करो ना, तो अच्छा करो। ये वाला मेरे में सेट करो, ये वाला हरे कृष्ण यही दे दो। श्राद्ध जय श्राद्ध
हरे 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 श्रद्धा जय श्रद्धा श्रद्धा जय श्रद्धा राधे श्याम। आइए सभी कहते हैं कि भगवान नाम कीर्तन करते हैं। आओ नंद नंदना 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 आओ नंद नंदना
राधा जी के रमणा पिया के थाने चले राधा जी के रमणा आओ नंद नंदना, आओ नंद नंदना, आओ नंद नंदना, आओ मिल मोहना, गोपियों की प्रार्थना श्री राधा रानी सरकार की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, अनंत बलवंत हनुमंत लाल की, गंगा यमुना सरयू मातु की, वेद व्यास भगवान की, आदरणीय श्री सुखदेव जी भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की, स्थान देवता की, ग्राम देवता की, काली मैया की, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। परम मंगलमय परात्परेश्वर अकारण करुणा वंदालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ित विनिंदित पीताम्बरधारी श्री काल कृष्णलाल का वाक्य स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण। प्यारे प्रभु प्रेमियों, यहाँ उपस्थित भक्तिमती माताओं, बहनों, बाल वृद्ध सभी के हृदय में विराजमान श्री राधा माधव राम जानकी के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी भक्तों को मेरी राधे श्याम। बड़े ही सौभाग्य की बात है कि हम सभी लोगों को पुनः एक बार फिर से कथा कहने और सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है। वैसे
अमित भैया के माध्यम से हमारा 3 साल पहले आना हुआ आपके गांव में राधा कृष्ण मंदिर में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ संपन्न हुआ कार्तिक माह में। और इस बार हमारे संजीव भैया के प्रयास से, बड़ा ही निर्मल स्वभाव है, बड़े ही सरल स्वभाव के हैं। कई बार प्रयास भी किया किंतु व्यस्तता रहती है हमारी भी और आप लोगों की भी, तो कुछ ऐसा संजोग नहीं बन पाया कि पुनः दोबारा आना होता। तो अभी ठाकुर जी की कृपा से ये संजोग प्राप्त हुआ कि पुनः आप सभी लोगों के समक्ष आने का अवसर प्राप्त हुआ। भागवत की कथा क्या है? भागवत की कथा क्यों सुनी जाती है? इन सब बातों का विवेचन जरूर होना चाहिए कि भागवत क्या है। भागवत कोई किताब है, कोई पोथी है या कोई ग्रंथ है? ग्रंथ तो हम सम्मान में कहते हैं। भागवत को किताब कहना तो अपराध है। बच्चे थोड़ा शांत रहें और आप लोग इस बात पर ध्यान दें। देखो, भागवत की कथा देवता भी सुनते हैं, लेकिन भागवत की कथा हो भैया थोड़ा सा और अच्छा करो क्या? कूलर की नहीं, आप वो सही चल रहा है, इसको थोड़ा सा अच्छा करो। आवाज आ रही है, माइक इसलिए हो रहा है, तो मत चलाओ। गाड़ी में कर दो, लेकिन आवाज नहीं निकलेगी। हल्की तुम्हें लग रहा है आपको किधर की तरफ लगा? मेरे गोविंद की ओर लगा। इधर सामने से लगी चल ही रही है। तो भागवत की कथा क्यों सुनी जाती है और भागवत की कथा सुनकर कितने लोगों ने अपने जीवन के परमार्थ को, परमानंद को प्राप्त कर लिया? इन बातों का जहां समझाना हो उसे महात्मा कहते हैं। वैसे आजकल आप लोग अन्यथा मत लेना और बोलने में कोई संकोच भी नहीं लगेगा, क्योंकि कथा को लाइव हो रही है। आप लोग तो हमारे अपने हैं। और व्यास मंच पर बैठकर यदि आपके हित की बात ना कहे तो ये बेईमानी है, इसलिए बताना आवश्यक है। वैसे आजकल भागवत का नाम लेकर के मनोरंजन बड़े हो रहे महाराज। क्यों बाबा? सत्य कह रहे ना कि भागवत सप्ताह का नाम दे करके लोग मनोरंजन कर रहे हैं। चलो थोड़ा मनोरंजन हो जाए। हाँ, और जो लोग मनोरंजन करने आते हैं बड़ी बड़ी दक्षिणा लेते महाराज, और फिर क्या तमाशे होते, क्या चुटकुले और क्या शेरो शायरियां, ऐसे ऐसे नाटक महाराज, और फिल्मी गाने जिनका कोई सार नहीं। ये गलत है, रॉन्ग। ये तमाशे यदि मंच पर हो रहे हैं तो सुनने वाले की तो राधे राधे है ही, और जो मंच पर बैठ के ये अपराध करता है वो भी सोच ले क्या होने वाला। अपराध नहीं, भागवत की कथा देखो, मनोरंजन के बहुत से साधन हैं। आप कुछ भी कर लो, क्यों? लीला होती है, कई प्रकार के नाट्य दृश्य होते हैं, ऐसे कर लो। लेकिन भागवत जी का नाम लेकर के ऐसा नहीं। भागवत क्या है? समाधि भाषा
व्यासस्य। हमारे व्यास जी की समाधि भाषा का नाम भागवत है। व्यास जी ने, वेद व्यास जी को कितने लोग जानते हैं? ना, हाथ उठाओ। व्यास जी को कितने लोग जानते हैं? वेद व्यास जी का परिचय नहीं पता, अब बताते हैं। ये भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार है और पाराशर के सत्यवती के पुत्र हैं, जिन्होंने 18 पुराणों की रचना की, जिन्होंने कितने उपनिषदों की रचना की। पहले वेद तो भगवान के द्वारा गाया हुआ है, लेकिन 4 भागों में विभाजित किया है वेद व्यास जी ने। सरलीकरण, और उन्होंने समाधि लगाई, सूखे पत्ते खा खा के उन्होंने 18,000 पुराणों की रचना की, 17 पुराणों की रचना की, फिर भी मन न संतोष। तब उन्होंने अंतिम पुराण भागवत की रचना की है। सारे पुराणों का, सारे वेदों का रस ही तो भागवत है। इतना कलयुग में सरलीकरण करके वेद व्यास जी ने सारे पुराणों का, सारे वेदों का, सारे उपनिषदों का सारा रस भागवत जी ने भर दिया। क्यों? क्योंकि कलयुग में लोगों के पास में समय नहीं रहेगा कि वो प्रत्येक पुराण को पढ़ सके, वेद को पढ़ सके। वेद की तो भाषा बड़ी कठिन है, तो भागवत जी को सरल कर दिया। लेकिन यदि मंच पर बैठ के कोई उसका उपहास करे, नाटक का रूप दे, शास्त्र की बात ना करे। अच्छा, भागवत जी क्यों सुनी जाती है? क्यों सुनते हैं भागवत? किसी को पता है भागवत जी क्यों सुनते हैं? भागवत की कथा हम क्यों सुनते हैं? लाखों रुपए खर्च करते हैं, महीनों पहले से व्यवस्था बनाते हैं। क्यों? अभी आप लोगों ने देखा, एक चीज देखी, पहले बताएं, आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही ना? देखो, जबरदस्ती हाथ मत उठाना। यदि आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि हम क्या कहना चाहते हैं, तो आप लोग हाथ उठाना। अभी आपने देखा कि कोई शक्ति अभी आप लोगों के बीच में ही आई है। कोई शक्ति आई बाबा के समक्ष में, और वो चीखने लगे क्या कि हमने इतनी कथाएं करवा ली, इतना अभी तक मेरा कल्याण नहीं हुआ। क्यों भाई? आप लोगों ने सुना कि अभी तक मेरा कल्याण क्यों नहीं हुआ? कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं। ये इन्वायरमेंट जो आप देख रहे हैं, हवाओं में, वायुमंडल में कितनी ऐसी शक्तियां हैं जो अपनी मुक्ति का रास्ता, मार्ग ढूंढती है कि कहीं से हम मुक्त हो जाए। शरीर नहीं रहा। कभी कभी ऐसा होता है, दुर्घटना, बस किसी की अकस्मात कुछ ऐसी घटना हो गई, मृत्यु हो गई, और शरीर तो रहा नहीं। भैया ऐसे माइक चल रहा है, ऐसा मेरा गला चला जाएगा, ऐसा लग रहा है गला मेरा चला जाएगा। पता नहीं कैसा बढ़ाने से मतलब नहीं, कुछ नहीं क्या करो, इससे तो एक बार कर दो, वैसे लगा रहेगा। तो कितनी ऐसी शक्तियां हैं जो भागवत की कथा सुन के मुक्त होना चाहिए। और भागवत की एक एक मंत्र, जो 18,000 श्लोक है, एक एक मंत्र महामंत्र। यदि एक श्लोक का भी रोज गायन किया जाए पवित्रता के साथ में, तो उस घर में कभी आदि व्याधि कभी नहीं आती, कभी नहीं।
एक श्लोक का यदि कोई गायन करता है पवित्रता के साथ शुद्ध भाषा में, तो कभी वो उसकी अकाल मृत्यु नहीं। महिमा है भागवत जी की, लेकिन नाटक नहीं, नाटक नहीं, नाटक नहीं चलेगा, नाटक नहीं, पवित्रता के साथ। एक श्लोक गाओ, एक श्लोक कि मेरे गोविंद का वांग्मय स्वरूप है भागवत। भागवत भगवान का वांग्मय स्वरूप है, कोई पोथी नहीं है, कोई किताब भी नहीं है, कोई उपन्यास नहीं है। ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, ये पंचम वेद कहा गया है। पांचवा वेद, चार ही वेद है, ठीक है, पांचवा वेद भागवत जी को कहा गया है। और क्या है, हमें सुलभ कैसे हुआ, कितना परिश्रम किया वेद व्यास जी ने, तब उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की है। तो कहने का तात्पर्य है कि यदि हम भागवत की कथा निरंतर करवा रहे हैं, आप लोग ध्यान देना, सब लोग आप लोग बहुत अच्छे हैं, और कुशारी गांव वृंदावन से ब्रजमंडल से ज्यादा दूर नहीं, आधे तो निवासी है वृंदावन के, और कोई कोई भक्त तो प्रत्येक महीने जाते हैं, गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते हैं, वृंदावन की परिक्रमा लगाएंगे महाराज। तो यदि हमारा कल्याण नहीं हो रहा है, हम कथा तो सुन रहे हैं, प्रत्येक वर्ष करवा रहे हैं, और एक नहीं महाराज जी 10-10 कथाएं गांव में हो रही, 10-10 कथाएं, और कहीं कोई व्यास कहीं कोई व्यास, होती कथाएं। यदि हमारा कल्याण नहीं हो रहा है, भागवत की कथा से यदि हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो कहीं न कहीं त्रुटि है, कहीं न कहीं तो कुछ न कुछ गड़बड़ है। तो नियम से कथा सुनी जाए, नियम से कथा कही जाए, भागवत का परिचय दिया जाए कि भागवत क्या है। तो ये तो परिचय हुआ। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। जो सत्य है, चित है और आनंद है, सत्य जो अविनाशी है। देखो, जो ये संसार दिख रहा है ये सत्य नहीं है, ये सत्य है। ये जो हमारे रिश्तेदार दिखते हैं ये सत्य है नहीं है। ये जो हमारा शरीर है ये भी सत्य नहीं है। सत्य कौन है? जो सत्य है, तीनों लोगों में जो व्याप्त है, और चित है, माने चित माने प्रकाश। हम कोई कार्य करते हैं तो हमें प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन जिसे दूसरे से प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, स्वयं प्रकाश स्वरूप है। तेजों में सूर्य को है तो चंद्रमा में सैतन्य भी वही है। चित है और आनंद है, आनंद का स्वरूप है। किसी ने हमको भोजन कराया, भैया कैसा लगा? आनंद आ गया। तो कोई कोई तो एक कप चाय में भी आनंद भूल लेते हैं,
सच में वो आनंद नहीं। आनंद कौन है? आनंद कौन है? परमात्मा, जो सत्य है, चित है और आनंद है। और कौन है? विश्वोत्पत्ति, विश्व की रचना जिसके एक इशारे से होती है, एक इशारे से जिसका पालन हो जाता है, और वो जरा सी भक्ति टेढ़ी करता है तो पूरी पृथ्वी प्रलयंकाली सत्य में डूब जाती है। विश्वोत्पत्ति और तापत्रय विनाश है। तीनों तापों का जो विनाश करते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के हम चरणों में हम नहीं, आप नहीं, हम सब मिलकर उनको प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयो नमः। भागवत के प्रथम आचार्य हैं भगवान सुखदेव जी, तो दूसरे श्लोक में सुखदेव जी की वंदना गाई गई है कि यम प्रवजन्ते मनुपेतमपेति कृत्यं द्वैपायनो विरहि वातुराजुभाव पुत्रीति तन्मयतया तर्वोऽधिनि दुष्टं सर्वभूति हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जो जन्म से ही 16 वर्षीय प्रतीत होते हैं, जिन्होंने मातृ गर्भ में रहकर 12 वर्षों तक भजन किया, जन्म लेते ही वन में गए। इनके पिता वेद व्यास जी पुत्र पुत्र कहते हुए पुत्र के पीछे गए, तो वृक्षों से उत्तर मिला कौन किसका पुत्र है, कौन किसका पिता था। वेद व्यास जी उन्हें वापस न ला सके। ऐसे सर्वभूत हृदय वाले श्री सुखदेव जी की हम वंदना करते हैं। जैसे इस पवित्र धरा पर मां भगवती के चरणों में बैठकर हम कथा श्रवण कर रहे हैं, वैसे ही एक बड़ा ही पवित्र स्थान है जिसे नैमिषारण्य क्षेत्र कहते हैं। वहां पर 88,000 सौनकादि ऋषि विराजमान है, जो सब गृहस्थ है, जिनका जीवन शास्त्र की कथा सुनना और कहना है। एक दूसरे को लक्ष्य करके कथा सुनते हैं और कहते हैं। आज संतों की मंडली में एक परम युवा संत पधारे, जिनको सूत जी कहते हैं। बोली सूत जी महाराज जी की। नहीं कर पाएंगे, 4-5 घंटा रोज चले। तुम क्या करोगे? हमें बोलने में नहीं अच्छा लग रहा है, जरा मेरा थक रहा है बोलने में। देखो तुम हरे तुम्हारी आवाज में मेरी आवाज हरे आवाज फटे ना, बस अपने आप से हरे हरे कौन सा मार मैं चले शास्त्र जा रहे अच्छा मतलब मीट ऐसा लगे कि बोलने में 99 में अब वाल लोकल आइल करेंगे। हरे हरे पहले से तो कर लिया करो भैया, तुम जानते मेरा गला। चेक करो श्राद्ध जय श्राद्ध आवाज बढ़ा जाइए मिक्सर से क्यों दे दे चैम्बर हटा अपने आप सेट हो जाए आवाज। तो सूत जी आए। सूत जी को देखकर सौनकादि ऋषि खड़े हो गए
उनको प्रणाम किया। सूत जी शौनकादि ऋषियों को प्रणाम करते हैं और सभी संत सूत जी को। सूत जी ने कहा, आप तो वयोवृद्ध हैं, आप हमें प्रणाम करते हैं, ये तो ठीक नहीं है। ऋषियों ने कहा, बड़ी सुंदर बात कही कि धन वृद्धा बल वृद्धा आय वृद्धास्तथैवचा ते सर्वे विज्ञान वृद्धाश्च किंकरास्य किंकरा। सूजी, कोई धन में बड़े होते हैं, कोई बल में बड़े होते हैं, कोई कदाचित आयु में भी बड़े होते हैं, किंतु ते सर्वे विज्ञान वृद्धाश्च किंकरास्य किंकरा। जो ज्ञान में बड़े होते हैं सच में बड़े तो वही होते हैं। आयु में बड़े होने से क्या होता है? और मेरा मानना क्या है कि आप जो मनुष्य के हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार है उसे दूर करने में आप करोड़ों सूर्य के समान। आप हमें कोई ऐसी कथा सुनाए कि कथा सुने हम और दुख दूर हो जाए संसार का, दुख दूर हो जाए संसार का। बस ऐसा ही सेट रहने दो। सही है। हाँ, अब कुछ सूजी, आप हमें कोई ऐसी कथा सुनाए जो गोविंद से मिलाने वाली, कृष्ण प्राप्ति कर्म शास्त्र साधन तत्वाधान, सभी काम हो जाए, संसार का भी कल्याण हो जाए और हमें गोविंद मिल जाए। अच्छा देखो, जब हम संत के पास जाए तो एक ही बात करें, क्या कि गोविंद कब मिलेगा। क्योंकि हमारा जीवन क्या है, काल व्याल मुद्रास त्रास निर्नाश हित। हमारा जीवन एक बहुत बड़ा अजगर सर्प है, उसने अपनी विशाल मुख को खोल रखा है और हम उसके मुख के ग्रास हैं। हमारा जीवन कब तक सुरक्षित है? जब तक वो व्याल, वो अजगर अपना मुख नहीं बंद कर देता। जैसे ही उसने मुख बंद किया, हमारा राम नाम सत्य है। बेटा भी कहेगा जल्दी करो, अब जाओ। देखो, आप सब लोग एक न्यूज भी देख रहे होंगे टेलीविजन पर, अहमदाबाद में कितनी दुखद घटना, प्लेन क्रैश हो गया है। कितने लोग क्या सोच के बैठे थे कि हम अपनों से दोबारा नहीं मिल पाएंगे। हाँ, किसी ने नहीं सोचा था और कुछ क्षण में ही सारा खेल हो गया। महाराज प्लेन में, जहाज में ऐसे बैठे थे, जैसे बैठे थे वैसे ही जल गए। सोचने का भी मौका नहीं दिया प्रकृति ने। छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे बालक, वयोवृद्ध सब जा रहे थे। किसी ने नहीं सोचा था कि हम दोबारा अब पृथ्वी पर उतर भी नहीं पाएंगे। क्या वो जब जहाज में बैठ रहे थे तो क्या सोचे थे कि अब हमको धरती माता नसीब नहीं होगी? न जाने इस श्वास का आवरण होए न हो। हाँ, कोई जानता है? एक क्षण का भरोसा नहीं। इसलिए प्रयास करो कि जल्दी से जल्दी हमें भगवान मिल जाए, किसी भी माध्यम से। क्यों? सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलती
चलते सांसों का क्या भरोसा सांसों का, क्या भरोसा रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। जीवन की है जो ज्योति, जीवन की है जो ज्योति, बुझ जाए जल्दी जल्दी, बुझ जाए जल्दी जल्दी। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। जीवन है 4 दिन का, जीवन है 4 दिन का, 2 दिन की है जवानी। जीवन है 4 दिन का, 2 दिन की है जवानी। जीवन है 4 दिन का, जीवन है 4 दिन का, 2 दिन की है जवानी। जब आए राम बाबा, जब आए राम बाबा, थक जाए चलते चलते, थक जाए क्या भरोसा जीवन का, क्या भरोसा रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। कि कोई भी कार्य आज नहीं कल करना, कल एक उम्मीद है, कल होगा या नहीं होगा किसने देखा। कल तो एक उम्मीद है कि शायद कल हो जाए, भरोसा नहीं है। कल तो नहीं है कि कल होगा कि नहीं होगा, बोलो। किसी ने नहीं देखा। 3 साल पहले आपके गांव में आए थे, कितनी वयोवृद्ध मैया बाबा सब मिले थे। आज 3 साल बाद आए हैं, कितनी सुंदर सुंदर बच्चियां मिली थी स्वागत की सेवा में, सब उड़ गई। बच्चियां की ससुराल की हो गई, और जो वयोवृद्ध जो मैया बाबा थे उनकी तो टिकट कट गई। हाँ, क्या भरोसा। कल एक उम्मीद है, कल ऐसा कर लेंगे, कंफर्म नहीं कि कल होगा। इसलिए जीवन की है जो ज्योति, जीवन की है जो ज्योति, बुझ जाए जल्दी
जलती बुझ जाए समझाना तू सारा समझाना तू सारा समझाना ये इसका समझाना ये प्रभु इशारा करते हैं क्या बाल सफेद हो गए अब भजन कर लो बाल सफेद हो गए अब भजन कर लो तो मनुष्य क्या करता है गाली लगाता है गाना गा दिया बड़ी सुंदर सुंदर गालियां आती हम तो इस्तेमाल करते नहीं तो नाम भी नहीं बोलो राजा तो पेंट कर लेंगे कर देंगे पेंट कर लेंगे बालों में नहीं करेंगे भजन लेकिन भगवान इशारा करते हैं अब तुम इशारा समझते नहीं तो समझाना खेल किसका समझाना प्रभु समझाते हैं खेल खेलते हैं क्या गांव गिर गए बहुत चना जोर गरम खाया अब जुआ खा के गलिया खा के बहुत भजन करो फिर नई बत्ती सी लगवा लेंगे नहीं कर लेंगे फिर क्या होता है महाराज क्यों तेरी बात बिगड़ी क्यों तेरी बात बिगड़ी क्यों तेरी बात बिगड़ी हर बार बनके हर बार अच्छा एक बात बताओ क्या ये मनुष्य शरीर हमारा अंतिम शरीर है बोलो हम पहली बार संसार में नहीं आए हैं और वो अंतिम बार आए हैं हाँ अंतिम हो सकता है यदि भगवान का भजन करते यदि प्रभु का नाम ले लोगे तो ये अंतिम शरीर बन सकता है लेकिन धोखा देना प्रभु इशारा करते हैं आप भजन करो लेकिन जब मनुष्य बात नहीं मानता है न भजन न सत्संग न मानी आचरण तो क्यों 84 लाख योनियां है महाराज और जब से इस सृष्टि की रचना हुई है जब से सृष्टि की रचना होने तब से हम आ रहे जा रहे उसका प्रमाण ये है ये मनुष्य शरीर अगर ऐसा ना कर रहे होते तो सबका मुक्त हो गए
हम हर बार आते हैं, हर बार जाते हैं और 84 लाख योनियों में आते हैं। कभी मच्छर बन गए, कभी मक्खी बन गया, कभी ततैया बन गए, कभी कुछ बन गए, कभी सांप बन गए, कभी बिच्छू बन गए। हाँ? उसके बाद में फिर हमको लास्ट में गौ माता का शरीर मिलता है गरुड़ पुराण के अनुसार। फिर उसके बाद में हमें मनुष्य शरीर मिलता है और मनुष्य शरीर में आने के बाद में यदि हम भजन न करें, ये अंतिम द्वार है, इस बार छूट गए फिर 84 लाख में जाओ। अरे 184 भटकत भटकत मानुष देह पाई और चेत सके तो चेत ले बंदे, नहीं तो फिर 84 आगे है। देखते देखते उम्र बीत जाती, पता नहीं चलता। कभी कभी हम सोचते हैं अरे हम इतने साल के हो गए, अरे अभी तो बच्चे थे, खेलते थे बच्चों के साथ में। जीवन के देखो कलयुग में 100 वर्ष मनुष्य को जीना ही चाहिए, लेकिन आजकल का खान पान जो है ना 50 पास कर गए तो बहुत बड़ी बात है, 70 कर जाए तो बहुत बड़ी बात है। ये अब लो नसानी अब नन सही संकल्प लो। अब तक तो बिगड़ी अब हर बार बात बनती बनते बिगड़ जाती है। भगवान बनाने का प्रयास करते हैं, मनुष्य शरीर देते हैं कि सुधार लो आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाओ। बड़ा प्रेम करते मेरे प्रभु, लेकिन गलती हम ही करते हैं, संसार के खिलौनों में लग जाते हैं, संसार में अपने मन को लगा लेते हैं। और आजकल का महाराज कलयुग में एक नया खिलौना है। हाँ भैया ने सही बोला, मोबाइल। एक पल भी भजन में मन नहीं लगता, उठा लो तो मोबाइल 3 घंटे का पार हो जाए पता ही नहीं चलता। बोलो सही कह रहे गलत? बोलो राधे राधे। हाँ इसलिए क्यों मेरी बात बिगड़ी, क्यों मेरी बात बिगड़ी, हलवार बन के आगे की लाइनें बड़ी सुंदर है। तेरे साथ जाए बंदे, तेरे साथ जाए बंदे, तेरे घर मेरी कमाई, तेरे घर मेरी कमाई। साथ में ज्यादा क्या है, धन दौलत रुपया पैसा। किसी के साथ गया है, किसी के साथ में रुपया पैसा गया है, खेती पाती गई है नहीं। गए जग से बादशाह भी, गए जग से बादशाह भी, यूं ही हाथ मलते मलते, यूं ही हाथ मलते मलते। हम क्या चीज है, बड़े बड़े
राजे महाराजे बादशाह भी खाली हाथ गए। एक सिकंदर था। सिकंदर बड़ा अत्याचारी था, दुष्ट था। एक बार एक भिखारी ने देखा, उसको एक सुई दे दी, सुई, और कहा सिकंदर एक काम कर देना, तू तो सिकंदर है भारत का, एक काम करना क्या कि मेरी सुई ले ले, और सुई ना मेरे कपड़े बड़े फटते हैं, मैं ना जब यमराज के यहाँ जाऊं तो तुम ये सुई मेरी दे देना वहां पे। सिकंदर ने कहा अच्छा तू पागल है, मूर्ख है, मैं सुई कैसे ले जा सकता हूँ, कोई ले गया है आज तक? तो उसने कहा यही तो मैं समझाना चाहता हूँ कि जिस जनता को तुम इतना लूटते हो, काटते हो, इतने अत्याचार करते हो, जिस धन के लिए इतने अपराध करते हो, वो धन साथ नहीं जाएगा सिकंदर, चेत जा। सिकंदर को बुद्धि आई, हाँ बाप को बड़ी पते की गई, फिर उसने पूरे में भोज बनवा दिया अपने राज्य में, और कहा आज से सारे बुरे काम बंद, और एक घोषणा की क्या कि जब मैं मर के जाऊं तो अर्थी से मेरे दोनों हाथ बाहर कर देना, ऐसे और खाली। क्यों? क्योंकि लोग देखें और अपने आप को सुधारे कि इतना बड़ा सिकंदर मर के जा रहा है और एक सुई की नोक के बराबर भी कुछ साफ नहीं है। हाँ, ऐसा ही हुआ। गए जग से बादशाह जी, गए जग से बादशाह जी, यूं ही हाथ मिलते मिलते, यूं ही हाथ मिलते तूने अभी तक कुछ किया न तूने, अब तो गई सुनी, अब क्या प्रेरणा देती है कि हमारे जीवन से छल कपट दूर हो और नाम बढ़े, प्रभु का चिंतन करें, नाम बढ़े, प्रभु से हम जुड़े। क्यों? कह रही है, कह रही है जिंदगी की, कह रही है ये शाम ढलते ढलते, ये शाम ढलते
तो भैया ये आखिरी शाम है। हम जब से जन्म लेते हैं तो हम जी नहीं रहे, हम मर रहे हैं। जो हम एक सप्ताह पहले थे वो आज नहीं है, जो आज है वो एक सप्ताह, एक महीने, एक साल बाद नहीं रहेंगे। परिवर्तन का नाम ही मरना है। बोलो, हम जी रहे हैं क्या? हम मर रहे हैं। एक एक दिन हमारा जीवन से कम हो रहा है। ये मनुष्य शरीर हमें क्यों मिला है? प्रभु का स्मरण करने के लिए, भोगों के लिए नहीं। इन भोगों का उपयोग करो, उपभोग नहीं। गाड़ी मेरी है, घर मेरा है, उपयोग करने के लिए, उपभोग नहीं, मेरा नहीं। जो है प्रभु का है, हमें सिर्फ उपयोग करने के लिए है। ये भाव होना चाहिए। हम लोग प्रसंग पर चले तो सूत जी कहते हैं, ऋषियों, जिस कथा के लिए तुमने कहा है, सुनने की जिज्ञासा की है, वो कथा कभी कभी देवताओं को भी सुलभ नहीं होती है। एक बार राजा परीक्षित को जब सुखदेव जी कथा सुना रहे थे तो स्वर्ग से देवता आए और अमृत कलश लेकर आए। सुखदेव जी से बोले, आप ये भागवत रूपी कथा हमको सुना दीजिए और ये स्वर्ग का अमृत आप परीक्षित को पिला दीजिए। ठीक है, सही है, सही कहा। आवाज नहीं जा रही गाँव का, बीच में आवाज नहीं आ रही है यार। जो लोग बैठे उन्हें समझ में नहीं आ रही है। सही सेट कर लेना चाहिए, पहले से सेट करो बढ़िया से। जाओ उन्हें फोन करके। तो जो लोग यहाँ बैठे बोल रहे हैं सुखदेव जी ने मना कर दिया और कहा, कहाँ ये स्वर्ग का अमृत और कहाँ भागवत का अमृत। स्वर्ग का अमृत क्या है? जैसे हम दान करते हैं, पुण्य करते हैं, कुआं खुदवाते हैं, बावड़ी खुदवाते हैं, तो उसका फल है कि हम स्वर्ग जाते हैं। एफडी जमा हो गई ना पुण्य की, तो स्वर्ग गए। और स्वर्ग में हम कब तक रहे? जब तक हमारी एफडी जमा है। और जैसे ही पुण्य खत्म हुए तो छीने पुण्य मृत्यु लोक में विशंति, हमें मृत्यु लोक में फिर आना पड़ेगा। और जिसने भागवत रूपी अमृत पी लिया उसको मृत्यु लोक में नहीं आना पड़ेगा। उसका जन्म मरण का ये बंधन छूट जाएगा। भागवत वो है। अब तो सुखदेव जी ने मना कर दिया। एवं दिन मेरे जाते सुधार आ गया, प्रतीताम प्रकाशामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवताम। जैसे उन्होंने जिज्ञासा की देवताओं ने, सुखदेव जी ने मना कर दिया और अभक्त समझा। अभक्त ताज विज्ञान ददोसा कथनतम श्रीमद् भागवता लांबा सुराड़ा दपिनी तुल्य। मना कर दिया तो सब देवता अमृत कलश को लेकर ब्रह्मा जी के पास गए और कहा कि देखो, सुखदेव जी ने हमें भागवत रूपी अमृत नहीं पिलाया, भागवत नहीं सुनाई और परीक्षित को सुना रहे हैं।
अरे हम तो स्वर्ग के देवता हैं, हमारा अधिकार पहले है, लेकिन हमें मना कर दिया। ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा, भागवत जी को लिए और तराजू लिया, तराजू के एक पल्ले पर भागवत जी को विराजमान किया और दूसरे पल्ले पर दुनिया के समस्त साधनों को रख दिया। देखते ही देखते वो पल्ला जो भागवत जी का था नीचे आ गया। लघु निन्यानि जातानि गौर वेद इदं महा तदा ऋषिगणः सर्वे विस्मयं परमं ययुः। नीचे आ गया, अर्थात जिसमें भार अधिक होगा वही तो नीचे आएगा। ब्रह्मा जी ने कहा देवताओं, ये कोई किताब नहीं है, ये कोई पोथी भी नहीं है, अरे भागवत तो गोविंद का वर्णन स्वरूप है। श्रीमद् भागवता आख्यो अयं प्रत्यक्ष कृष्ण। देखो ये तो गोविंद का वर्णन स्वरूप है, ये हमको प्राप्त कैसे हुई? तो एक बार नारद जी बड़े चिंतित थे और बद्री धाम से जा रहे थे, चिंतित थे, व्याकुल थे। उधर सनत कुमार मिले, चारों भाई। अब चारों भाई मिले तो पूछा नारद जी आप चिंतित हैं, कहाँ से आ रहे, कहाँ जा रहे? बड़े चिंतित हैं। तो नारद जी चरणों में गिर गए और कहा आप ही के पास आ रहे थे। क्यों? क्योंकि मन बड़ा दुखी है। हम ना पृथ्वी पर गए थे और पृथ्वी पर सोचा कि जो धाम है, तीर्थ है, सभी जगह दर्शन करें। तो पृथ्वी पर मैंने क्या देखा कि आश्रमों में संतों का सम्मान खत्म हो गया है, गृहस्थों में बुजुर्गों का सम्मान खत्म हो गया है, और घर में चलती है तो नई बहू की, बड़े बुजुर्गों को कौन पूछे? महाराज कलयुग ने सबकी बुद्धि को बिगाड़ रखा है। कलिना धर्म मित्रेण धैर्यं बाधिता। कलयुग ने सबकी बुद्धि को बिगाड़ दिया है। और जब मैं श्री वृंदावन धाम गया, वैसे तो मैंने सभी तीर्थों में दर्शन किया। अहम तु पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी था। सब जगह गया, मुझे कहीं शांति नहीं मिली। तो मैं वृंदावन गया और वृंदावन में मैंने क्या देखा, यमुना जी के किनारे एक देवी बैठी थी और वो दुखी थी। उनकी सेवा में हजारों दासियां थी। उनके सामने दो वयोवृद्ध उनके बालक लेटे थे, बुद्धि, ज्ञान और वैराग्य। मैंने उनका परिचय पूछा तो उन देवी ने कहा मैं भक्ति माता हूं, मेरे दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य वृद्ध हो गए हैं, इसलिए मैं दुखी हूं। तो नारद जी ने उनके स्वरूप का ज्ञान कराया। भक्ति माता, आज आप दुखी हो क्यों? क्योंकि आप जिस घर में जाती हैं वहां तो गोविंद जाते ही हैं, आज आप दुखी हैं क्यों? भक्ति माता ने कहा वो तो सब ठीक है, लेकिन जिस माँ के पुत्र वृद्ध हो जाए और माता हो युवती, तो माँ कैसे प्रसन्न रह सकती है? तो नारद जी ने वेद वेदांत का पाठ किया, गीता पाठ का बार बार पाठ किया। जैसे ही पाठ करें तो वो पुरुष खड़े हो जाए और जैसे ही पाठ को विराम दे तो फिर पढ़ जाए। जैसे ही नारद जी को चिंतित देखा तो आकाशवाणी हुई,
और कहा कि आप सत्कर्म करो। और वो सत्कर्म क्या है संत कुमारों, मैं आपसे पूछने आया हूँ। संत कुमारों ने कहा वो सत्कर्म तो सत्कर्म सूक्ष्मो नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधे श्रीमद् भागवता हरापासत गीता सुखादेवी। जो सुखदेव जी के मुख के द्वारा गाई हुई भागवत है वो आप भागवत करो, भागवत करो, भागवत। लेकिन कैसे? अब आप भी संत है, विरक्त है, और हम भी विरक्त है। कथा में तो बड़े नियम है, और क्यों ना भागवत आप ही सुनाने। अब हम कैसे सुनाए? तो बोले आप ना हरिद्वार में आनंद नाम के तट पर आप चले। संत कुमारों ने कहा ठीक है, वहां बट वृक्ष की छाया में आसन भी लग जाएगा, और जो भी श्रोता होंगे वो बैठ जाएंगे, और आप भक्ति माता से कहो कि वो अपने ज्ञान वैराग्य दोनों पुत्रों के साथ में हरिद्वार में है। भक्ति माता आई, दोनों उनके पुत्र आए, उनके लिए आसन बिछाया गया। अदृश्य रूप से भक्तों के हृदय में विराजमान है भक्ति माता। देखो ज्ञान और वैराग्य, जिस भक्ति में ज्ञान नहीं है वो भक्ति अंधी है, और जिस ज्ञान में भक्ति नहीं है वो पंगु है, अंधी भक्ति भी नहीं, मनमानी भक्ति करते जा रहे हैं। पता नहीं नियम, महीने में 35 व्रत करना है तो करना है महाराज। व्रत करने से भगवान, उपवास करने से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। तो मनमानी नहीं, अति सर्वत्र वर्ज्य। कई माताएं महीने में 25 दिन तो व्रत करेंगे, हाँ, और घर पे यदि किसी ने कह दिया अब पूजा बाद में कर लेना, अब आप लोग तो बहुत अच्छी हो, ऐसा नहीं है। कहीं ऐसा होता है। कई माताएं बड़ी हठीली और कहेंगे हम ही भक्त है, हमसे ज्यादा भक्ता कोई नहीं होगा। पतियों को तो कुछ मानती नहीं, बोलो राधे राधे। तुम तो एक लोटा जल भी नहीं चढ़ाते, तुम क्या जानो भक्ति करना, तुम क्या जानो पूजा तो करनी नहीं, हम करते तो हमारे लिए की बात है। ऐसा नहीं। पहली भक्ति क्या है? सबसे गृहस्थियों में नियम है कि गृहस्थ में ज्यादा नियम, ज्यादा भजन की आवश्यकता नहीं है। आप परिवार की सेवा करो, परिवार की सेवा करो। कितनी माताओं ने गृहस्थ में रहकर अपने सास ससुर की सेवा, अपने पति की सेवा करके भगवान बना दिया। सब में भगवान को देखो, निष्ठा से सेवा करो, मुंह से अपशब्द मत बोलो, हो गई भक्ति। अब सुबह का समय है, प्रातः काल है, बच्चों को स्कूल जाना है, टिफिन बनाना है, और घंटी हिला रही है, माला लेके बैठी। जब तक मेरे 16 माला हो नहीं जाएंगे तब तक तो उठना नहीं। ऐसे भक्ति किस काम की? माला भी करो, समय से उठो, 1-2 माला कर लो, भगवान को प्रणाम करो, और हे प्रभु हमें क्षमा करना, अब बच्चे का टिफिन बनाना है, अब हमारे ये भी घर जा रहे, ड्यूटी जा रहे हैं, उनको टिफिन भी बनाना है, सास ससुर की सेवा करनी है, बाद में माला कर लेते। गृहस्थियों में तो लिखा है कि कोई गृहस्थी माता, कोई गृहिणी घर में झाड़ू लगा लेना, झाड़ू लगाते लगाते यदि कीर्तन करती है तो 8 घंटे, जो विरक्त साधु 8 घंटे भजन करते हैं, तो वो फल गृहस्थियों को सिर्फ झाड़ू लगाते लगाते मिल जाता है। बोलो राधे राधे। बात अच्छी नहीं लगी तो बोलो ना जोर से राधे राधे। तो
ज्यादा ग्रहण की आवश्यकता नहीं है। जबान से मीठा, वाणी से मीठा। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत सुधार लो, किसी की निंदा, किसी की चुगली नहीं। तो भक्ति माता आई। अब जैसे ही पता चला कि सनत कुमार जी भागवत की कथा कह रहे हैं और नारद जी मुख्य श्रोता है और भक्ति माता के दुख की निवृत्ति के लिए कथा हो रही है, तो दूर दूर से सब साधु संत जीव जंतु तक आए कथा सुनने। हाँ, देवता भी आए, मूर्तिमान संत बनकर के ऐसे बैठे कथा सुन। बोलो, बट वृक्ष की छाया में, बट वृक्ष के लताओं में, डालियों पर सब पक्षी बन के बैठे कथा सुन रहे। भागवत की कथा तो देवता भी सुनते। कथा प्रारंभ हुई तो नारद जी मुख्य श्रोता में परिचित हुए। तो अब बोलने का अधिकार, प्रश्न करने का अधिकार नारद जी को है। तो प्रश्न किया, महाराज मेरे मन में एक जिज्ञासा है, क्या कि भागवत कोई संत सुन ले तो मुक्ति हो जाए, कोई सज्जन व्यक्ति कथा सुन के भगवान को प्राप्त कर ले, इसमें संदेह नहीं है कि वो पहले से भक्त था, कथा सुन ली तो भगवान को पा लिया। लेकिन क्या भागवत की कथा सुनकर कोई दुष्ट व्यक्ति का भी कल्याण हो सकता है? ऐसा हुआ है कभी? तो सनत कुमारों ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। कहते हैं ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गः क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाशगामिनः सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति। कैसा व्यक्ति? जो मानव पापी हो, क्रोधी हो, सदा दुराचारी हो, वेश्यागामी हो, क्रूर हो, जिसने अपने माता पिता की निष्ठा से सेवा नहीं की। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, जो अपनी माता पिता की शुद्ध संतान है, ऐसा व्यक्ति जीवन भर जिसने पाप किया हो और पाप करते 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 जिसकी अकाल मृत्यु हो जाए और भूत प्रेत बन के पड़ा हो महाराज, यदि उसकी निमित्त भी कथा हो जाए तो 7 दिन में भागवत जी उसका भी कल्याण है। कैसे? ये प्रसंग आपको सुनाओ। तो कहते हैं तुंगभद्रा तटे पूर्वमभूत पतन मुद्गमः यत्र वर्णः स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तथा। एक तुंगभद्रा नदी के किनारे एक उत्तम नगर था। उसमें एक आत्मदेव जी नाम के पंडित जी रहते थे। पंडित जी बड़े सरल स्वभाव के थे, कर्मकांडी थे, पूजा पाठ करते थे। घर में पत्नी थी, नाम था धुंधली। घर में कोई संतान नहीं थी। घर में तुलसी जी थी, वो सो गई थी। और गाय थी तो 7 वर्ष हो गए थे, कोई बच्चा या बच्चियां भी नहीं हुई थी। ब्राह्मणों से पूछा तो बोले कि आपके यहाँ कोई बालक नहीं है ना, आपके यहाँ संतान नहीं है, इसीलिए स्थिति है। बड़े दुखी हुए, वन में गए, अपना प्राणांत करना चाहते थे, मर जाना चाहते थे। ऐसे कलंकी शरीर को रख के मैं क्या करूंगा, इसकी संतान ही नहीं है। इतने अपशगुन मेरे घर में तुलसी जी लगाते हैं, सूख जाती है। गाय को कोई बच्चा या बच्चिया नहीं है, मरना चाहते थे। एक संत ने देखा ही नहीं,
संत आए और कहते हैं ना, संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय नवनीत मक्खन के समान होता है। देखा बालक, क्या बात है, क्यों दुखी? चरणों में गिर गए। महाराज ऐसी ऐसी बात है, मैं अपने शरीर को रखना नहीं चाहता, मैं तो मर जाना चाहता हूँ। क्यों? मेरी कोई संतान नहीं है और मेरा तर्पण श्राद्ध तर्पण कौन करेगा? मैं नहीं जीना चाहता। संत ने समझाया और कहा, बालक तेरी मस्तिष्क की रेखाएं को देखकर मैं कह सकता हूँ कि तुम्हारे 7 जन्मों तक कोई संतान का योग नहीं है, कोई भी। और देखो ज्यादा ही चिंता है तो गोपाल जी को अपना पुत्र मान लो, लेकिन वो तो आत्मदेव जो जिद करने लगे, हमको तो आप असंत तो कुछ भी कर सकते हैं, आप तो आशीर्वाद दो, और यदि आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आत्महत्या तो करूंगा और ये कलंक आपको लगेगा। लो जी, संत ने कहा अच्छी मुसीबत आ गई। एक झोली से एक फल निकाला और कहा, आप ये फल लो और अपनी गृहिणी को दे देना, अपनी गृहिणी को ये फल दे देना, उसको सुंदर संतान की प्राप्ति। और वो फल लेकर आए, अपनी पत्नी को दे दिया और कहा, देवी संत ने दिया है, पा लेना। धुंधली ने कहा, हाँ बिल्कुल, रख दिया। उसी समय उसकी बहन आ गई, उसके 9 बच्चे थे, 10वां होने वाला था। कहती, देखो अब संत ने फल दिया, फल खाने से बच्चे होते हैं क्या? माता तो ऐसी बात करती, बोलो राधा, फल खाने से बच्चे होते हैं क्या? और फिर बच्चा यदि गर्भ में आ गया और फिर कहीं घर में लग गई आग, और महाराज फिर गर्भ, और हम भाग भी न पाए, सब निकल गए, हम भाग न पाए और चले गए, तो बड़ी बड़ी मनोरथ सोचने लगी, अब क्या करे, क्या करे, क्या न करे। बहने का तो चिंता मत कर, ये 10वीं संतान मैं तुम्हें दे दूंगी। उसने कहा, हाँ देख, तेरे यहाँ खाने वालों की लाइन लगी है और मेरे यहाँ खाने के लिए है, तो खाने वाला नहीं, तू अपनी संतान इस बार जो हो हमको दे देना और मुझसे धन ले जा। धन दे दिया। और महाराजा वो जो फल था ना, संत की परीक्षा लेने के लिए उस फल को गौ माता को खिलाया। दोनों ने मिलकर समय आया तो गौ माता ने एक बड़े सुंदर बालक को जन्म दिया, जिसके कान है गौ माता के जैसे। कितना सुंदर संत है, कान है बिल्कुल गौ माता के जैसे, बछड़े जैसे, और पूरा शरीर मनुष्य का है। संत का दिया हुआ प्रसाद है वो है गोकर्ण जी। बोले गोकर्ण जी महाराज की जय हो। और बहन ने वो बालक दे दिया अपनी बहन को, और शोर मचाने लगे, अब मेरे बालक ने जन्म लिया, मेरे बालक ने जन्म लिया। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हुए, बोले वाले पंडित जी मालिक, और नाम रखना चाहते थे परमात्मा देव, कि मेरा नाम है आत्मदेव, तो अपने पुत्र का नाम रखेंगे परमात्मा देव। धुंधली बोली, अच्छा जन्म मैंने दिया है और इतने कष्ट हमने सहे, तो नाम अपने नाम पर रखोगे? मेरा नाम है धुंधली, तो इसका नाम है धुंधकारी, तो नाम हो गया धुंधली। जथा नाम तथा कर, जैसा नाम वैसा काम करूंगा महाराज। बचपन में छोटी छोटी चोरी करने लग गया, छोटे छोटे बच्चों को मार पीट के आता, कुएं में छोटे छोटे बच्चों को फेंक देता। इतना दुष्ट था बचपन में धुंधकारी। घर पे आता, जब कुल्हाना आते तो वापस कर लेते वो धुंधली। देवी ये बात तो ठीक नहीं है, बालक बिगड़ रहा है। डांट दिया, एक ही बालक तो है, आप तो बस पीछे पड़े रहते मेरे बालक के। अब तो छोटी छोटी चोरी करने लग गया, फिर बड़ी बड़ी चोरी करने लग गया। माँ से मांगता तो माँ दे देती,
धन तो खूब है, पंडित जी ने कमा के रखा है। हाँ, एक ही तो बालक है, ले जा। चुपचाप देने लगे, फिर माँ को मारने पीटने लगे। और शास्त्र कहते हैं एक बालक जिस घर में हो उस घर में माता पिता को बड़ी सावधानी रखनी चाहिए। हाँ, वैसे सज्जन पुत्र यदि एक है तो 7 पीढ़ियों को दान देता है, और दुष्ट हो तो कितने लोग हो। महाराज कितनी पीढ़ियां रोती है कि कैसा कुपुत्र हमारे कुल में जन्म लिया। जो कहते हैं ना लोग बिगाड़े ये मारे ना तेज बोली थी, बोलेगा ये बात। तो महाराज अब बोलो नहीं। कितनी पीढ़ियां रोती हैं, ऐसे कहते हैं ना पितृदोष लगा है। आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, लोग कहते हैं ना कि पितृदोष लगा है, हमारे घर में कलह होती है और अशांति रहती, कितना भी धन कमा ले कुछ लगता है, पितृदोष लगता है। और पितृदोष कैसा? पितरों का, पितरों की बददुआएं लगती है। जब कोई कुल में दुष्ट बालक जन्म ले ले, ब्राह्मण हो के भी कोई ब्राह्मण का कर्म नहीं है तो पितृदोष लगता है। किसी भी कुल में हो, लेकिन अपने पितरों के लिए कुछ करना चाहिए, तर्पण आदि तो करना ही चाहिए। तो जहाँ सज्जन पुत्र जन्म लेते हैं, प्रभु की कथा सुनते हैं, सुंदर सुंदर अनुष्ठान कराते हैं, संत सेवा करते हैं, गौ सेवा करते हैं, तो उन्हीं के पितृ आशीर्वाद देते हैं। हाँ, आशीर्वाद देते हैं कि हमारे बच्चे, हमारे नाती पोते खूब फले फूले, खूब आशीर्वाद। ऐसा लिखा है। तो गोकर्णा पंडितों ज्ञानी और धुंधकारी महाखल। ब्राह्मण जो ये धुंधकारी था, ये दुष्ट हो गया, और गौ माता के जो पुत्र थे गोकर्ण जी पंडितों ज्ञानी, बड़े ज्ञानी है, विद्वान है, शास्त्रों की ज्ञाता है। मारने पीटने लगे माता पिता को। एक बार आत्मदेव जी रो रहे थे, बड़े दुखी थे, और धुंधकारी से बोले, बेटा तू रात में 2-2 बजे आता है, काली काली पट्टी बांध के, और मेरे इस मंदिर जैसे घर को तूने नरक का अड्डा बना दिया है। कहीं ये शराब की बोतलें पड़ी है, कहीं पे मांस के टुकड़े पड़े हैं। अरे ब्राह्मण होते हुए भी इतने नीच कर्म, इससे तो मैं बिना पुत्र के ही अच्छा था। तेरे जैसे दुष्ट पुत्र से तो मैं बिना पुत्र के ही अच्छा था। मेरे मंदिर जैसे घर को दुनिया पवित्र कर दिया। डांटते हुए बोला, तुम्हारी बुद्धि से ठिया गई है, मैं जो करता हूँ अच्छा करता हूँ, चुपचाप बैठे रहो। आज आत्मदेव जी रोदन कर रहे थे, रो रहे थे, बड़े चिंतित थे। गोकर्ण जी आए। गोकर्ण जी भी पंडित जी को पिताजी कहते थे सम्मान में। पिताजी आजकल मैं देख रहा हूँ बड़े चिंतित रहते हैं, बड़े दुखी रहते हैं, क्यों? क्या बात है? आत्मदेव जी ने कहा, पुत्र मेरी चिंता का निवारण करो। मेरे मंदिर जैसे घर को दुष्ट धुंधकारी ने नरक बना दिया है। मैं घर में रहूं तो रहूं कैसे, और वन में जाऊं तो जाऊं कैसे? इतना प्रबल वैराग्य नहीं कि वन में चला जाऊं अकेले। ये मोह माया है ना, छूटती नहीं। पुत्र कितना भी कुछ कह ले, हाँ ऐसे देखा ये माया, यही तो माया है।
मरते दम तक पीछा नहीं छोड़ती। रूठ जाएंगे, बुढ़ापे में ऐसा होता है। रूठ गए, सूटकेस तैयार करिए, जा रहे वृंदावन सुदामा कुटी में लीला देखेंगे, वृंदावन की परिक्रमा लगाएंगे, गिरिराज जी की शरण में रह लेंगे, घर नहीं आएंगे। बहुत दुखी कर लिया। स्टेशन तक गए और ट्रेन भी आ गई, टिकट भी ले लिया और 2 घंटे बाद घर पर भी आ गए। घर पे बेटे ने पूछा क्या हुआ, आप तो वृंदावन जा रहे थे। वो चला तो जाता किंतु छोटे वाले पोते की याद आ गई, इसलिए वापस आ गया। अब दोबारा परेशान किया ना तो फिर कभी नहीं आऊंगा। ये है प्रभु की माया, ये है माया। माया नहीं छोड़ती। कितना भी परिवार में गालियां मिले, कुछ भी मिले, लेकिन मोह नहीं मिलता। बड़ी सुंदर लाइन है, जो गुनगुना ले थोड़ा फ्रेश हो जाए। हरि माया जादूगरी, हरि माया जादूगरी, ये माया जादूगरी, हरि माया जादूगरी, रही सबको नाच नचाए, हरि माया जादूगरी, सबको नाच नचाए, माया जादूगरी, हरि माया जादूगरी, ये माया जादूगरी, हरि माया जादूगरी, माया जादूगरी, सब जग को रही मनाए, हरि माया जादूगरी, नहीं हर जग को नचाए, माया जादूगरी। कोया को पार लगावे, न्याय सबको नाच नचावे, कोई रात पार न पावे, ये सबको नाच नचावे, कोया को पार लगावे, न्याय सबको नाच नचावे, रात पार न पावे, ये सबको नाच नचावे, तुम्हें झुक जो बैठाए, हरि माया सुंदर नदिया है। अब ब्रजभाषा तो सबको समझ में आ रही होगी, आ रही ना? लाइनें आ रही समझ में सबको? या के बस जरा चल नाचे, कोई कृपा बात जन बाजे, या के बस जरा चल नाचे, कोई कृपा बात जन बाजे,
कोई तुझे सब खाए गुरु से पूछे कोई तुझे सब खाए गुरु से पूछे प्रभु की माया से बच हो सकता है, कौन बच सकता है? जो राम नाम नित बोले, सोया सो निर्भय डोले। जो राम नाम नित बोले, जो राम नाम नित बोले, सोया सो निर्भय डोले। ये प्रभु की माया है महाराज, सबको नचा रहे हैं। ये मोह माया छूटती नहीं आखिरी दम तक। तो आप विदुर जी कहते हैं कि घर में रहूं तो रहूं कैसे? घर में इतनी अपवित्रता फैला दी है धुंधकारी ने कि घर में रहने का मन नहीं है, और वन में जाऊं तो जाऊं कैसे? इतना प्रबल वैराग्य नहीं है, क्या करूं? तो गोकर्ण जी ने बड़ी सुंदर बात कही, क्या कि देहेस्थि मांस बुधिरे अभिमतिं त्यजतो जाया सुता विसु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदं क्षणभंग निष्ठं वैराग्य रागरसो भव निष्ठा। पहले तो आप ये देहाभिमान त्यागी,
कि मैं शरीर हूँ। क्या आप शरीर हैं? क्या आप शरीर हैं? ये हाड़ मांस से बना ये जो पिंजरा है, क्या मैं हूँ? अगर मैं ये हूँ तो इसको कम से कम मरने तो नहीं देना चाहिए। ये फिर भी मर जाता। इस शरीर पे कितने भी महंगे से महंगा साबुन लगाओ, महंगी से महंगा इत्र लगाओ, हाँ महंगी से महंगी क्रीम निविया लगाओ, पॉन्ड्स लगाओ, फेरे लगे चुपड़ लो, फिर भी महाराज ये शरीर मर जाता। हाँ मर जाता है। शरीर की सिर्फ 3 गतियां होती महाराज। जला दोगे तो 4 मुट्ठी राख बनेगा, मिट्टी मिल जाएगा, मिट्टी है मिट्टी मिल जाएगा। और गाड़ दोगे तो कीड़े मकोड़े खा जाएंगे, कीड़े पड़ जाएंगे, तब भी मिट्टी में मिल जाएगा। और फेंक दोगे तो कृमि कीट भस्म संजा देगा, कीड़े मकोड़े खा करके, पशु पक्षी खा के विष्ठा कर देंगे। चौथी गट्टी तो होती नहीं शरीर की। हाँ गोरा है वो भी मिट्टी में मिलेगा, काला है वो भी मिट्टी में मिलेगा। कि कितने भी ऊंचे पद पर बैठ, जब संसार सोता है तो संत भजन करते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं। उस समय क्या हुआ कि गौवर्ण जी के सामने काली काली छाया, काली छाया है। कभी वो बड़ा विशाल रूप धारण कर लेती है, कभी वो भैंसे के रूप में, तरह तरह की आवाजें निकल रही महाराज। कभी घोड़ा बन जाता है, कभी भैंसा बन जाता है। महाराज जैसे ही गौकर्ण जी ने देखा, पूछा आप कौन है? अभिमंत्रण करके जल फेंका, छीटा तो सामने आया छाया। भैया गौकर्ण मैं धुंधकारी, धुंधकारी तुम प्रेत बन के पड़े हो? हाँ भैया, लेकिन मैंने तो तुम्हारे निमित्त गया जी ने श्राद्ध भी किया, तर्पण पिंडदान सब किया था। भैया मैं छोटा मोटा पापी नहीं हूँ, मैं नंबर 1 वाला पापी हूँ। अब छोटे मोटे पापी होते हैं, उनका श्राद्ध तर्पण से वैसे मुक्ति हो जाती है, मैं तो बड़ा वाला हूँ ना। भैया मेरी मुक्ति का उपाय करो। देखो आप जैसा विद्वान भाई और उसका भाई प्रेत बन के पड़ा है, मेरी मुक्ति का उपाय करो भैया। हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाने लग गया। गौकर्ण जी को दया आई और गौकर्ण जी प्रातः होते ही सूर्य भगवान को प्रणाम किया और उपाय पूछा कि मैं क्या करूं? तो सूर्य भगवान ने कहा श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहं वाचनं। आप भागवत की कथा सप्ताह ज्ञान मुक्ति होगी। भुवन भास्कर सूर्य भगवान को गौकर्ण जी ने आदर से प्रणाम किया और गांव वालों को सबको बुलाया, सबको बताई सारी बात। गांव के सहयोग से सुंदर सुंदर गाय के गोबर का चौका लगाया गया और फिर केले के खंभों का मंडप सजाया गया, जैसे बना है ना इसे मंडप सजाया गया। और व्यास मंच पर गौकर्ण जी बैठ गए, गौपुत्र है ना ब्राह्मण बैठ गए और भागवत की कथा बड़ी विधि से करनी चाहिए, सुननी भी चाहिए। तुलसी जी की स्थापना हुई, तुलसी जी की स्थापना, रुद्र कलश की स्थापना, सब कुछ करना चाहिए।
विधि से कथा प्रारंभ हुई। कहते हैं एक आश्रम धुंधकारी के लिए बिछाया गया, तो वायु से उड़ा जाती है। तो धुंधकारी एक सप्त ग्रंथी बांस पर बैठा जो मंच के बगल में ही लगा था। तो धुंधकारी बांस पर सप्त ग्रंथी बांस पर बैठा। पहले दिन की कथा पूर्ण हुई तो एक ग्रंथी फट गई। दूसरे दिन की कथा से दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, सातवें दिन की कथा होते होते तो सातों ग्रंथियां फट गई। और सातवें दिन क्या हुआ, जो प्रेत धुंधकारी था वो देव रूप में बन गया, देव रूप में बन गया, यानी देवता के समान बन गया और हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। भैया बड़ी कृपा की तुमने मुझे भागवत की कथा इतनी विधि से सुनाई, देखो मेरे लिए विमान आया है और मैं तो जा रहा हूँ। गौतम जी ने कहा अच्छा विमान आया है, और विमान में जो बैठे थे ना भगवान के पार्षद, और रोको देखो ये भेदभाव है। क्यों? यदि भागवत की कथा सुनने से मुक्ति होती है तो अत्रय बहवा संति श्रोता मंगल बला। यहाँ हजारों श्रोता है, हजारों भक्त है। यदि भागवत की कथा सुनने से विमान आता है तो इन सबके लिए विमान आना चाहिए। क्यों? सबने कथा सुनी, अकेले धुंधकारी के लिए विमान क्यों? ये तो भेदभाव है। तो पार्षदों ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, कहा देखो कथा तो सबने सुनी, भागवत की कथा भी वही है, पांडाल भी वही है, सुनाने वाले वक्ता भी वही है, सारी व्यवस्था है, लेकिन कथा सुनने में भेद है। कथा सुनने में भेद होने के कारण विमान में भी आने में भेद है। क्यों? अब कथा होते 3 प्रकार के। कितने? 3 प्रकार के। एक होते हैं श्रोता, जो नंबर 1, जो मन को एकाग्र करके कथा सुने, जो मन को एकाग्र करे कि पड़ोस में बगल में कोई आगे कुछ भी करे, ध्यान बिल्कुल भी बटे नहीं, सिर्फ कथा पे ध्यान है, वो नंबर 1 श्रोता। और दूसरे होते हैं महाराज सरोता। सरोता आपने सुना है ना, जो सुपारी काटने का काम करता है, सरोता। याद है सरोता? एक होते हैं सरोता जो बैठेंगे और सुपारी काटते रहेंगे। जैसे सरोता का काम होता है सुपारी काटना, वैसे ही कुछ लोगों को काम होता है कथा में कमियां निकालना। कमियां निकालना कि कथा तो हो ही महाराज, चुटकुला तो सुनाया नहीं, बड़ी देर हो गई, एक भजन तो होना ही चाहिए। हाँ, अब व्यास जी का मुख थोड़ा मोड़ो, दोबारा छोड़ा है, बिगड़ो सो है। हाँ महाराज, हाँ, कुछ मंडप में कमियां, कुछ व्यास में कमियां, कुछ श्रोताओं में कमियां, कुछ प्रसाद में कमियां, महाराज कमियां निकालेंगे। तो वो होते हैं सरोता, और एक होते हैं सोता। सोता जो कथाओं में आते ही है सिर्फ सोने के लिए, कहीं जरा सी टेक मिली तो आंख लग गई महाराज, 3 घंटे की बड़ी चौखी सी नींद आ गई, सो गए। तो गोकर्ण जी विमान श्रोता या सरोता के लिए नहीं आया। अब सरोता से बात याद आई, एक कथा में, नाम तो नहीं लेंगे,
एक कथा में गए तो वहां पर एक महाशय सरोता लेके बैठते थे। सुपारी खाने का इतना शौक कि सरोता लेके बैठते सुपारी काटते रहते। तो कुछ लोगों का ऐसा काम होता है, जैसे सरोता काटता रहता है, ऐसे ही कुछ लोगों की आदत होती 3 घंटा सिर्फ कमियां निकालना। लेकिन सरोता या सोता को बीमार नहीं आता है, बीमार को सोता को आता है। गोकर्ण जी ने कहा अच्छा ये बात है। हाँ, धुंधकारी कथा तो सबने सुनी, लेकिन जितने मन से, जितने ध्यान से धुंधकारी ने कथा सुनी, उतने मन से किसी ने कथा नहीं सुनी। इसलिए विमान को धुंधकारी भी आया। गोकर्ण जी ने कहा अच्छा, धुंधकारी तो चला गया प्रणाम करके। फिर गोकर्ण जी ने दोबारा फिर से भागवत की कथा कही। माधव जी ने लिखा, गोकर्ण जी ने दोबारा फिर कथा कही 7 दिन की, और विधि से कथा कही। और सच मानना 7वें दिन पूरे गांव के लोगों के लिए विमान आया, गोकर्ण जी के लिए भी आया। क्यों? अब सुनने वालों के लिए विमान आएगा तो वक्ता कैसे ही रह जाएंगे, गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे हैं। सुनने वालों को ये होता, सुनने वालों को मुक्ति होती, सुनने वालों, अरे जो कहते उनकी मुक्ति नहीं होगी, लटके रह जाएंगे। तो महाराज पूरे गांव के लोगों के लिए विमान आया और सब लोग बैठे बैठकर भगवान के धाम में गए। फिर गोकर्ण जी गए। बोली गोकर्ण जी महाराज की ऐसी है भागवत की कथा, मन से सुनो,